हमारे इस सभ्यता में अतिथि देवो भव की अवधारणा की गई है। एक अवधारणा की गई है। हमारे लिए हमारे अतिथि निश्चित ही महत्वपूर्ण मेहमान हैं। मेहमानों की पूर्व जोर मेहमान नवाजी के लिए हमारी संस्था के बोर्ड मेंबरों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारे अतिथियों का स्वागत करें। अब मैं हमारे संस्था के उपाध्यक्ष श्री लाखन जी से अनुरोध करूंगी कि वे आए और हमारे माननीय श्री सरपंच जी का स्वागत करें। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। अब मैं हमारी संस्था की ओर से श्री कैलाश जी से अनुरोध करूंगी कि श्री कैलाश जी से अनुरोध करूंगी कि वे आए और आदमी जाति कल्याण विभाग से हमारे अध्यक्ष सम्मन सिंह जी का स्वागत करें। धन्यवाद। अब मैं संस्था की ओर से श्री प्रहलाद जी अब मैं हमारी संस्था की ओर से खरग सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वे आए और संस्था के कानूनी सलाहकार श्री दर्शन सिंह जी का पुष्प द्वारा स्वागत करें। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे उपाध्यक्ष श्री लाखन जी से वो आए हमारे उप सचिव उप सरपंच जी का स्वागत करें। स्वागत की बेला को खत्म करते हुए हम संस्था परिचय की ओर चलते हैं। नयापुरा पारधी समाज विकास समिति के अध्यक्ष श्री सम्मन सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वे आए और संस्था की जानकारी प्रस्तुत करें। सम्मन सिंह जी। हाँ वकील साहब, आपकी शर्त थोड़ी हासिल हो जाता नहीं है, थोड़ा खास आदरणीय बंधु, आज की इस पावन प्रेरणा में आप सब लोग पधारे। 15 अगस्त का जश्न हम लोग मना रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ मैं। आज ये कल तक मैंने सुना था कि पहली बार ही ये जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। इन सबके लिए सभी लोगों में अभूतपूर्व उत्साह है। इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बंधुओं, ये पारधी समाज जो हमने संस्था बनाई है, इसके अध्यक्ष श्री अपने सामंत जी हैं। तो ये मुझसे काफ़ी साल या 2 साल से ये कह रहे थे कि हमारे बीच में हमारे समाज की एक कोई संस्था हो जिसके माध्यम से हम शासन में अन्य लोगों में हमारी जो वाजिब मांगे हैं उनको पेश कर सकें, क्योंकि अकेले कोई व्यक्ति होता नहीं। तो इस आशय से हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर के इस संस्था का निर्माण किया। ये संस्था वास्तव में पारधी समाज की नहीं है, लेकिन जो भी जरूरतमंद इसमें आना चाहे, जो इसमें शामिल होना चाहे, वो सभी लोग इसमें आ सकते हैं। इसके लिए कोई जाति, धर्म और किसी विशेष वर्ग का कोई स्थान नहीं है। इसलिए मैं सभी लोगों से
निवेदन करूंगा और आह्वान करूंगा इसमें सभी लोग शामिल हो जाएं ताकि इसकी शक्ति मजबूत हो। अब आखिर ये संस्था का निर्माण हमने किस उद्देश्य से पूरा किया, इसके पीछे हमने एक विधान बनाया है। आपको विधान के बारे में तो सरपंच महोदय पूरी तरह बताएंगे कि असल में विधान हमारे ग्राम पंचायत अधिनियम 93-94 दिए गए हैं कि इनको क्या करना है, संसद के क्या नियम है, ये सभी नियम जो बनाए जाते हैं उसके आधार पर काम किया जाता है। इसलिए हमने संस्था का एक विधान बनाया। इस विधान में हमने उद्देश्य रखे कि हमें उद्देश्य में क्या क्या करना है। सर्वप्रथम हमारा जो उद्देश्य था, जो हमने समस्या देखी, वो समस्या ये थी कि यहाँ पर पहले बच्चों में शिक्षा का प्रसार किया जाए। तो मुझे ऐसी सूचना मिली कि यहाँ पर जो बच्चों के लिए स्कूल है, कोई आंगनबाड़ी नहीं है और स्कूल जो है बहुत दूर है, बच्चे वहाँ जा नहीं पाते, बारिश में नाला बीच में पड़ता है। तो इसके लिए हमने ये प्रस्ताव पास किया कि हम लोग शासन से ये मांग करेंगे कि हमारे गांव में एक छोटा स्कूल, बच्चों के लिए स्कूल बनाया जाए ताकि यहाँ के बच्चों को दूर दूर तक पढ़ने के लिए जाना नहीं पड़े, उसका लाभ सब लोग उठा सकें। ये सभी लोगों को मालूम है कि केंद्रीय शासन ने एक नियम बनाया है कि हर एक बच्चा जो 6 साल का है और 14 साल तक के बच्चों को एक अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। उनको निःशुल्क भोजन मिलेगा स्कूलों में, उनको गणवेश मिलेगा, उन्हें किताबें दी जाएंगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर शासन से अनुरोध करेंगे हम कि यहाँ पर एक बालबड़ी बनाई जाए और स्कूल बनाया जाए। दूसरा मकसद हमारा ये था कि गांव में जितने भी मकान बने हैं उनमें अभी तक किसी को पट्टे नहीं मिले। गांव में सभी लोगों को पट्टे मिले। इस बाबत हम लोग शासन से, कलेक्टर महोदय से मिलेंगे, उनसे निवेदन करेंगे। इसके अलावा गरीबी रेखा के कार्ड के नीचे, गांव में जो गरीबी रेखा के नीचे है उसके लिए एक राशन कार्ड बनाए। तीसरी बात ये थी कि श्री मोदी जी ने ये ऐलान किया है कि सभी गरीबों को करीब 5 करोड़ गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जितने निवासी लोग हैं, जितने गरीब लोग हैं, उनको फ्री में सबको गैस कनेक्शन मिले। इसके अलावा मैं चाहता था कि आपसे निवेदन करूं कि सबको गैस कनेक्शन के अलावा जो 60 वर्ष से अधिक लोग जो हैं यहाँ पर, वृद्ध माता बहनें हैं, उनको सबको शासन के अनुसार उनको पेंशन मिले, क्योंकि शहरों में सबको पेंशन मिल रही है। इसके अलावा आपके प्रधानमंत्री ने सभी लोगों को जितने भी निवासी हैं उनको बीमा किया जाए। बीमा के लिए आपको सिर्फ 12 रुपये भरना है बैंक में। किसी भी दुर्घटना में, आधा बच्चों में हर एक व्यक्ति को 2 लाख रुपये मिलेंगे। हम चाहते हैं कि जैसे ये आयोजन जो है, पेंशन की जो योजना है, इसका लाभ उठाएं और हर एक व्यक्ति को हम बैंक से जोड़ें और ये सबका बीमा करवाएं। हाँ, इसके अलावा हमारा निवेदन ये भी था कि यहाँ पर बच्चे चाहता था कि रोड शिक्षा चालू करें और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको कम से कम लिखना पढ़ना सिखाया जाए, थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सिखाया जाए ताकि उनको हम लाइसेंस दिलवा सकें। लाइसेंस से उनको रिक्शा दिलवा सके लोन के माध्यम से, और उनको ये लोडिंग रिक्शा दिलवा सकें ताकि उनको काम मिले। तीसरी बात ये थी पूरे एक रंग बोले पल्ली से पूरे बोल। ये भी एक मेरा निवेदन था कि बंधु समाज के विकास के काम में किसी व्यक्ति का हित नहीं है, सभी कार्य समाज के लिए किए जा रहे हैं, इसलिए समाज के विकास के लिए सभी का सामूहिक प्रयत्न जरूरी होगा। इन सब बातों को करने के लिए जो हमारे विधान में लिखी हुई बातें हैं, उनके लिए मैं विशेष रूप से आपसे आग्रह करूंगा कि इस सब काम को करने
करने के लिए, विधान बनाने के लिए, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, इसके लिए सबसे बड़ी जो अहम भूमिका अदा की है त्रिवेणी यादव ने की है। त्रिवेणी यादव करीब 15-16 साल से इस कार्य में जुटी हुई हैं और वो खुद 2 संस्थाएं चलाती हैं। उन्होंने गरीब महिलाओं के भलाई के लिए काफ़ी हजारों रुपए लोन दिलवाया है बैंकों से और खुद भी ये काम कर रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से काम उन्होंने किया है और उनको जो अनुभव है, इनका अनुभव का लाभ लिया जाए। और ये हालांकि इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं समाज के बंधुओं से निवेदन करूँगा कि वो त्रिवेणी यादव को इसका एक मुख्य सलाहकार नियुक्त करें, ताकि समय समय पर आगे के लिए मतलब ये पूरा मार्गदर्शन देते रहें। अंत में मैं श्री सरपंच महोदय, उस सरपंच महोदय और अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन करता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि इस संस्था को निरंतर आगे बढ़ाएं और उनका सहयोग प्रदान करें। जय हिंद। धन्यवाद।